श्री रामचरितमानस बालकांड 9वें दोह के पश्चात चलते हैं। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। भनिति विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिनु सोह न सोऊ। विधु बदनी सब भांति संवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। सब गुण रहित कुक विकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहीं सुनहि बुध ताहि, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। यद्यपि कबित रस एकौ नाहि, राम प्रताप प्रगट एहि माहि। सोई भरोस मोरे मन आवा, कहि न सुसंग बड़पनु पावा। धूमौ तजै सहज करु आई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। भनिति भदेश वस्तु भलि बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनिति भली हो, इहि सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। प्रिय लागिहि अति सबहि मम, भनिति राम जस संग। दारु विचारु कि करई को, बंदिय मलय प्रसंग। श्याम सुरभिपय बिसद अति, गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम्य सिर राम जस, गिरा ग्राम्य सिय राम जस। गावहि सुनहि सुजान। एहि मह रघुपति नाम उदारा। गोस्वामी जी कहते हैं एहि मह रघुपति नाम उदारा। इस महाकाव्य में रघुपति नाम उदारा, रघुनाथ जी का उदार नाम है, भगवान श्री राम का उदार नाम है। अति पावन पुराण श्रुति सारा, जो अति पावन अत्यंत पवित्र है। पुराण श्रुति सारा, पुराणों और श्रुतियों का सार है। मंगल भवन अमंगल हारी, यह महाकाव्य मंगल भवन, यह भगवान राम का नाम मंगल भवन, मंगल का भवन है, मंगल का स्थान है, मंगल करने वाला है। अमंगल हारी, अमंगल को हरने वाला है, अमंगल को समाप्त करने वाला है। उमा सहित जेहि जपत पुरारी, पुरारी पुर अरी, भगवान शंकर का नाम है पुरारी। पुर के अरी, त्रिपुरासुर का वध किए थे भगवान शंकर, तो उनका नाम पुरारी है। तो उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा पार्वती, पार्वती सहित भगवान शंकर जिनको सदा जपा करते हैं, जिनके नाम का जप करते हैं, वही नाम इस महाकाव्य में है। इसका मतलब भगवान राम का नाम अत्यंत उदार है, अत्यंत पावन है, पुराण और श्रुतियों का सार है, मंगल को करने वाला है, अमंगल को समाप्त करने वाला है। भनिति विचित्र सुख विकृत जोऊ, राम नाम बिनु सोह न सोऊ।
भनिति विचित्र, बहुत अच्छी कविता हो, बहुत आश्चर्यजनक कविता हो। सुकविकृत जोऊ, जिसे बहुत अच्छे कवि के द्वारा लिखा गया हो, रचना की गई हो। राम नाम बिनु सोहन सो, लेकिन अगर उसमें राम का नाम नहीं है तो राम के नाम के बिना कविता शोभा नहीं पाती है। उपमा देते हैं, विधु बदनी सब भांति संवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। बर मतलब सुंदर, जैसे कोई सुंदर स्त्री हो, विधु बदनी, उसका मुख चंद्रमा के समान हो। विधु माने चंद्रमा, बदन माने मुख, तो विधु बदनी हो, मुख चंद्रमा के समान हो, और सब भांति से अलंकृत हो, सब भांति से, सभी प्रकार से सुशोभित हो। लेकिन अगर वस्त्र न पहनी हो, बिना वस्त्र के हो, तो वो शोभा नहीं देती है। तो जिस प्रकार से कोई नारी बहुत अलंकृत हो लेकिन बिना वस्त्र के शोभा नहीं देती है, उसी प्रकार से बहुत अच्छी कविता हो, बहुत अच्छे कवि के द्वारा रचित हो, लेकिन बिना राम के नाम के वो शोभा नहीं देती है। सब गुण रहित कुकविकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सब गुण रहित, और कोई ऐसी कविता हो जो सब गुणों से रहित हो, उसमें कोई गुण न हो। कुकविकृत बानी, किसी कुकवि, किसी खराब कवि के द्वारा उसकी रचना की गई हो। राम नाम जस अंकित जानी, लेकिन अगर उसमें राम के नाम का यश है, राम के नाम का वर्णन किया गया है, तो सादर कहीं सुनहि बुध ताही, उस कविता को, ताही माने उस कविता को, बुद्धिमान लोग, बुध माने बुद्धिमान लोग, सादर कहते हैं और सुनते हैं। मधुकर सरिस संत गुण ग्राही, क्यों? क्योंकि संत लोग जो होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वो मधुकर माने भौरे के समान गुण को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कवित रस एकौ नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माही। फिर अपनी इस रचना, अपने इस महाकाव्य के विषय में गोस्वामी जी कहते हैं, यद्यपि कवित रस एकौ नाही, यद्यपि हमारे इस महाकाव्य में, इस रचना में कविता का कोई भी रस नहीं है, लेकिन इसमें राम प्रताप प्रगट एहि माही, एहि माही, इस महाकाव्य में, इस रचना में राम का प्रताप प्रकट है, राम का प्रताप व्याप्त है। सोई भरोस मोरे मन आवा, सोई भरोस मोरे मन आवा, मेरे मन में यही एक भरोसा है। किसका भरोसा? भगवान राम के नाम का भरोसा है। केहि न सुसंग बड़प्पनु पावा, भला किसको अच्छी संगति के कारण बड़प्पन नहीं मिलता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति अच्छे लोगों का साथ करे तो निश्चित रूप से उसकी प्रतिष्ठा, उसकी मर्यादा बढ़ जाएगी, उसका बड़प्पन बढ़ जाएगा। उसी प्रकार से भगवान राम के नाम से हमें विश्वास है, हमें भरोसा है कि इस महाकाव्य की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धूमौ तजै सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। जैसे धुआं, धूमौ तजै, धुआं तज देता है, त्याग देता है। सहज करुआई, जो अपने आप प्राकृतिक रूप से उसमें जो कड़वापन धुएं में होता है, धुआं त्याग देता है। कैसे त्यागता है? अगरु प्रसंग, जब अगरबत्ती के साथ में धुआं आता है, अगरबत्ती के संग में आता है, तो सुगंध बसाई, तो सुगंध को बसा लेता है। इसका मतलब अगर अगरबत्ती का साथ न हो, अगरबत्ती से रहित अगर धुआं हो, तो उसमें कड़वापन होता है। कोई बैठा रहेगा तो आंख में जाएगा, कड़वा लगेगा। लेकिन अगरबत्ती के साथ अगर वही धुआं है, अगरबत्ती से निकला हुआ जो धुआं है,
वो अगरबत्ती के संग के कारण, साथ के कारण सुगंधित हो जाता है। भनेति भदेश वस्तु भली बरनी। भनीति भदेश, मैं जानता हूं। भनीति भदेश, मेरी कविता अवश्य, भदेश मतलब भद्दी है, खुद ही कहते हैं मेरी कविता, मेरी भनीति कविता, भदेश मतलब भद्दी है, वस्तु भली बरनी, लेकिन जिस विषय पर मैंने ये कविता लिखा है, ये महाकाव्य लिखा है, वह विषय बहुत अच्छा है। वह विषय क्या है? भगवान राम की कथा। राम कथा का विषय लेकर मैंने यह काव्य लिखा है। भले यह भद्दी हो, लेकिन इसका जो आधार है, इसका जो वस्तु है, वह बहुत सुंदर है। तो राम कथा जग मंगल करनी, इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी वस्तु का मैंने वर्णन किया है। मंगल करनी, यह हमारी राम कथा, यह महाकाव्य मंगल करनी, मंगल करने वाली है, जो इसे पढ़ेगा उसका कल्याण करने वाली है। कलिमल हरणी, कलयुग के मल का नाश करने वाली है। कलयुग में जो भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर होता है, उन सबको समाप्त करने वाली है। तुलसी कथा रघुनाथ की, तुलसीदास जी कहते हैं यह रघुनाथ भगवान राम की कथा मंगल करने वाली है और कलयुग के मल का नाश करने वाली है। गति कूर कविता सरित की, इस कविता रूपी नदी की गति कूर है, टेढ़ी मेढ़ी है। जैसे कोई नदी चलती है, टेढ़ी मेढ़ी चलती है, वैसे हमारे यह कविता भी टेढ़ी मेढ़ी चली है। तो हमारे इस कविता रूपी नदी की गति टेढ़ी मेढ़ी है। जो सरित पावन पाथ की, सरित पावन, पावन सरित, पावन सरिता अर्थात गंगा नदी, जैसे गंगा नदी की गति टेढ़ी मेढ़ी होती है, उसी प्रकार से हमारे इस कविता रूपी गंगा नदी की गति टेढ़ी मेढ़ी है। प्रभु सुजस संगति भनिति भली होई सुजन मन भावनी, लेकिन इस कविता में प्रभु राम की संगति है, प्रभु राम का साथ है कविता में। तो प्रभु सुजस संगति, प्रभु श्री राम के सुंदर यश की संगति के कारण भनीति भली, हमारी यह कविता बहुत अच्छी होगी। होई ही सुजन मन भावनी, और अच्छे लोगों के मन को अच्छी लगने वाली होगी। कैसे? भव अंग भूतिमसान की, भव माने भगवान शंकर, अंग मतलब भगवान शंकर का शरीर, भूति, भूति मतलब राख, मसान मतलब शमशान। जैसे शमशान की राख, शमशान की राख, अगर वो राख है वास्तव में शमशान की, तो अपवित्र मानी जाती है। कोई उसके पास या उसे लगाना नहीं चाहता, उससे प्रेम नहीं करता। लेकिन वही शमशान की राख जब भगवान शंकर के अंग में, उनके शरीर पर लग जाती है, तो वो अत्यंत पवित्र हो जाती है। सुमिरत सुहावनी पावनी, तो उसका मात्र स्मरण करने से वो पवित्र करने वाली हो जाती है। तो जिस प्रकार से शमशान की राख भगवान शंकर के शरीर का स्पर्श करके पवित्र करने वाली बन जाती है, उसी प्रकार से हमारी यह कविता, हमारा यह महाकाव्य श्री राम के यश का वर्णन करने से, श्री राम के कर्तव्य का, श्री राम के उत्साह का, श्री राम के पुरुषत्व का, श्री राम के धर्म पालन का वर्णन करने से अत्यंत पवित्र हो गई है।
और जो भी इसका स्मरण करेगा, इसका पाठ करेगा, पठन पाठन करेगा, उसको अत्यंत पवित्र कर देगी।